अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बाय लॉस एंड गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि ये केमिस्ट्री है तो इसमें काफ़ी सारे बल्कि हर चीज़ में ही केमिकल रिएक्शन होता है। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन की, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो अब ज़रूरी तो नहीं कि हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही एज अ रिएक्टेंट लें। नहीं, हम लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी जो है रिडॉक्स रिएक्शन करवा सकते हैं। और जिस तरह की मैंने बात की है कि केमिकल रिएक्शन की, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि हर जो भी मैं रिएक्टेंट लूँ कि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़रूर हो। मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ ना कि मैं आयंस को ले लूँ या फिर एटम्स को ले लूँ, उनका रिएक्शन करवाऊँ, और ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन होने के एतबार से रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। तो जो ऑक्सीडेशन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, वो भी किसी एटम या फिर आयन से। और रिडक्शन रिएक्शन है तो इसके अंदर रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और ऑक्सीडेशन में लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का। अब इसकी एग्जांपल है तो मैंने जिंक को ले लिया है। अब ये जिंक का जो एटम है इसने क्या किया है कि इससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रही है। इसकी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है +2 और साथ में इसके 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है। अब रिडक्शन देखिए, रिडक्शन में क्या किया है कि हाइड्रोजन आयन है उसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हम गेन करेंगे तो वो हमारे पास रिडक्शन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास H2 गैस बनी है। तो अब हम इन दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कलेक्टिवली यानी कि इसका सम लिखते हैं, तो यानी वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या हुआ है कि जिंक के साथ हमने हाइड्रोजन आयन जो है उसका रिएक्शन करवाया है। तो क्या हुआ है, यहाँ पर जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रही है और हाइड्रोजन जो गैस बनी है ये हमारे पास ये हमें बता रही है कि यहाँ पर रिडक्शन हुई है, यानी कि हाइड्रोजन को जो है इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं और जो जिंक है इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और यहाँ पर रिडक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की और यहाँ पर गेनिंग में पड़े हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है NaCl की। ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल है और आपको इससे जल्दी हो जाएगा याद। तो यहाँ पर क्या है कि सोडियम जो है इधर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन कैसे होगी, जो सोडियम है वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करता है और यहाँ पर ये आयन बन गया। ये जो सोडियम का एटम था इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और ये बन गया आयन। तो जो क्लोरीन है यहाँ पर रिडक्शन होती है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये Cl- बन गया। अब हम इसको कलेक्टिवली लिखते हैं NaCl को। यहाँ पर Na था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये Na+ बना और ये क्लोरीन था, इसने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये Cl- बन गया, यानी NaCl। NaCl के जो आयंस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास सॉल्ट बनाते हैं NaCl।